दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि जिनको हमें ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है यहाँ पर हमें एकदम बेबाक और बेशर्म होके बोलना चाहिए। अगर हम पैसे बचाने की जर्नी में हैं और हमें लग रहा है कि हमें आगे कुछ करना चाहिए, तो कुछ मौके ऐसे होते हैं वहाँ पर हमें बेबाक और बेशर्म होने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे और आप ऐसे लोगों से दूर भी रहेंगे जो आपके काम में बाधा डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, हमेशा उधार मांगने वाले रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ पर होता क्या है कि देखो, उनसे रिश्ता बना हुआ है, अच्छी बात है। अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी रिश्ते में आप पैसे दे दो, रिश्ता आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि वहां पर सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि कभी ना कभी तो आप उस पैसे को मांगोगे उनसे। अगर आप नहीं मांगते हो तो आपका पैसा डूब रहा है, अगर आपने पैसा मांग लिया तो रिश्ता खराब होना है। तो इससे अच्छा आपको वहां पर पैसा देना ही नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि मतलब मना करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको उनको ऐसे मना करना है कि जैसे मतलब उनको भी पता ना चले कि ये पैसे देने के लिए मना कर रहा है और आपका भी रिश्ता ठीक रहे। क्योंकि अगर रिश्ता बिगड़ गया, पैसे ना देने की वजह से रिश्ता बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, अगर आप दे भी देंगे तो कौन सा सुधर जाएगा वहां पर। यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है, मान लो अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अगर महीने 2 महीने में कहीं से आएंगे तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो आपका रिश्ता कहीं तक सुधर सकता है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि उनको पैसे देने से मना कर दिया, कुछ दिनों के बाद ही आपने 40 या 50 हजार की कोई चीज मतलब खरीद ली, तो भी आपका रिश्ता बिगड़ ही जाएगा। यहाँ पर तो आपको मतलब ना दे के बिगाड़ लो और बेबाक होके उनको बोल भी सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो हमेशा ऐसे रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि आपके पास पैसे हैं तो वो आपके पास आएंगे जाएंगे, सब कुछ आपसे रिश्ते भी रखेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आना जाना बंद कर देंगे, फोन तक नहीं उठाते हैं। तो आपने इस चीज से हमेशा कभी ना कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ ही होगा। तो ऐसे करके आप अपने पैसे बचा लो, रिश्ता खराब होता है तो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर पैसे देने से भी रिश्ता बन नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी जगह सही हैं और कोई सामने वाला आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है और आपको ऊंची आवाज में बोलकर वो चुप कराना चाहता है, तो ऐसे में आपको कभी भी चुप नहीं होना है। जो सही है वो सही है, आप उसको सही बोलिए और बेबाक होके बोलिए, बेशर्म होके बोलिए कि इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भी बात हो सकती है, वो आपके घर में भी हो सकती है, वो आपके बाहर भी हो सकती है। अगर आपको कोई दबाकर प्रेशराइज करके झूठ को सच बनवाना चाहता है तो आपको उस झूठ को नहीं बोलना है, जो सच्चाई है आपको वही बोलनी है। हमेशा इस बात को याद रखना है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तीसरा पॉइंट आता है कि हमेशा पैसे के मामले में आलसी लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आलसी लोग जो होते हैं ना, वो आपको भी कुछ नहीं करने देते और अपनी लाइफ में वो भी कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि बस मैंने देखा है बहुत से आलसी लोग ऐसे होते हैं कि सुबह 9 बजे सो के उठेंगे, सो के उठने के बाद में आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आलसी लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है। वो डिमोटिवेट कैसे करते हैं पता है? अरे इस काम को मैं कर लेता, लेकिन इसमें ये खर्चा बहुत ज्यादा है। और आप अगर कोई काम करने की सोच रहे होंगे तो वो आपको भी नहीं करने देंगे, आपको भी इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि आप सोचोगे कि वो तो ये कह रहा था कि उस काम में पैसा बहुत लगेगा, मेहनत बहुत ज्यादा है, मैं कर नहीं सकता, और इसमें इतना मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बहाने बनाएंगे कि उस काम को वो कर ही नहीं सकते। लेकिन देखो दोस्तों,
काम कोई भी इजी नहीं होता है, ये बात सही है कि काम कोई भी इजी नहीं होता है, लेकिन हमें अपनी सूझबूझ से हर काम को इजी बनाना पड़ता है। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस काम को हम कैसे करें ताकि ये काम आसान हो जाए। तो आलसी लोग तो ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो तो दिमाग लगाएंगे ही नहीं उसमें। अगर आपको पैसा कमाना है और आपको पैसा बचाना है, आपको अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस काम को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो आलसी लोग ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी आलसी लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो आप आज से ही आलस छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ एकदम अच्छी हो सकती है और आप अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी रिश्तेदार को नहीं फंसाना है। अपने रिश्ते वाले को डेफिनेटली अपने साथ में ना लाएं, क्योंकि ऐसा होता है, देखो रिश्ते, मान लो आप कोई कंपनी चलाते हैं या फिर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, वहाँ पर किसी रिश्तेदार के बच्चे को लगाते हैं या फिर उसको अपने यहाँ बुला लेते हैं, आप उससे मतलब स्ट्रिक्टली होके बात भी नहीं कर सकते। वो काम कर रहा है तो भी आप उसको मतलब नहीं बोल सकते, वो अगर नहीं कर रहा है तो भी आप उसको मतलब एकदम कड़क आवाज में नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा आपको पहले तो करना ही नहीं है। आपको किसी भी अपने, मान लो अपने यहाँ पर आप कोई कंपनी या उसमें चला रहे, तो किसी रिश्तेदार के बच्चे को लाना नहीं है। और लाना भी है तो लेकिन उसको बोल देना है पहले ही, बेशर्म होके और बेबाक तरीके से बोलना है कि आपको ऐसा काम करना है, यदि आता है तो करो, नहीं आता है तो मत करो। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो आपका वहाँ पर घाटा होता है। पेमेंट तो आप पूरा दे रहे हैं उसको, एक आदमी का पूरा पेमेंट जो भी सैलरी बन रही है आप दे रहे हैं, लेकिन काम वहाँ से पूरा नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी में घाटा होगा और आप मतलब कुछ कह भी नहीं सकते। तो ऐसे हमेशा ऐसा काम कोई ना करे कि जिससे आपको नुकसान हो और आपको भी पैसा पूरा पे करना पड़े। तो आप ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहिए और हमेशा बच कर रहिए। पांचवा पॉइंट आता है, जो लोग आपकी इंसल्ट करते हो, आपको हमेशा नीचा दिखाते हो, बात बात पर आपको ताने मारते हो, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, आप उनके लिए कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, बस आप जब तक सही करते जा रहे हैं कोई बात नहीं है, बस वो इंतजार इस चीज का करते हैं कि कब इनसे एक गलती हो और हम सारे किए कराए पर कब पानी फेरें। ऐसे लोगों को एहसान फरामोश लोग बोलते हैं। एहसान फरामोश लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है और आप अच्छी तरह ज़िंदगी जी भी सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को ना हमेशा इग्नोर करना चाहिए। अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया ऐसे लोगों को, तो समझ लो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उनसे हमें मतलब रखना पड़ता है, या फिर मतलब उनके साथ में रहना पड़ता है, उनकी शक्लें डेली देखनी पड़ती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, तो आप टोटली इग्नोर करिए और उनके साथ ना तो अच्छा करिए और ना बुरा करिए। क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो भी वो आपको बुरा ही कहने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। चाहे आप पैसे से उनकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे खुद हेल्प कर रहे हैं उनकी, वो मतलब अपने मतलब निकालने में वो बस कामयाब हो जाते हैं उस समय तक। ऐसे लोगों की मतलब चालाकियां ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये लास्ट में ऐसा ही करेगा, फिर भी हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। हम सोचते हैं ये सुधर जाएं और अच्छे बन जाएं, लेकिन वो कभी इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से और ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना है। आपकी बुराई करते हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और बस आपसे उतना ही मतलब रखते हैं जब तक उनको काम पड़ेगा, बाकी उनको आपसे क्या कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें और ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करें और अपनी लाइफ से बाहर रखें, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं। कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।